एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और किनारे पर नाचने लगे। आदमी बोला, प्रभु आप नाच क्यों रहे हैं, मुझे बचाओ। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम भी तो मेरे विसर्जन पर बहुत नाच रहा था, याद है? बीवी बोली, चलो कहीं घूम कर आते हैं। और हाँ, ड्राइंग मैं ही करूँगी। पति कहा, वाह, मतलब जाएंगे कार में, आएंगे कल के अखबार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी ठहाका चैनल में। अगर आप हंसना चाहते हैं और टेंशन भुलाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की कहानी और चुटकुले सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही हंसी से भरपूर कॉमेडी वीडियो देखने के लिए देसी ठहाका चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। कमेंट में जरूर लिखें आज का सबसे मजेदार जोक कौन सा लगा। पड़ोस की एक आंटी चप्पल खरीदने गई। दुकानदार ने पहले उनको पैरों को सैनिटाइजर से साफ किया, फिर साबुन से धोए, तौलिए लेकर पोंछे, बड़ी इज्जत से चप्पल पहनाई। आंटी ने चुपचाप चप्पल खरीदी, पैसे दिए और जाने लगी। दुकानदार ने बोला, अरे मैडम, और कुछ लेना है क्या? तब मैडम बोली, लेना तो पैंटे भी था, लेकिन आपकी इतनी सेवा देखकर खरीदने का इरादा मैंने कैंसिल कर दिया। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। साले बर्बाद होते हैं लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं जनाब मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। बीबी ने कपड़े उतारते हुए तिरछी नजरों से अपने पति की ओर देखा और बोली, पता है ना क्या करना है? फिर पति बोला, ऐसी की तैसी, मैं इतनी रात को कपड़े नहीं धोऊंगा। पति जब घर में आया तो पत्नी ने तमतमा कर पूछा, कहाँ से आ रहे हो? पति बोला, दोस्त के यहाँ से आ रहा हूँ। पत्नी फिर पूछी, रविवार को कहाँ जाते हो? पति बोला, रविवार को मैं गाय को चारा डालने जाता हूँ, गाय को चारा डालने से पुण्य मिलता है। फिर पत्नी बोली, जिस गाय को तुम चारा डालने जाते हो वो गाय आज घर आई थी, तुम्हारा पुण्य का फल मिल गया। वो बोल रही थी, अगले महीने बछड़ा देने वाली हूँ। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़ा चाव से खा रहा था। तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया, वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय, ये क्या हो गया? पानी भी नहीं मांग सके, बेचारे वाटर वाटर कहते हुए मर गए। चुगलखोर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। चुगलखोर वही इंसान होता है जो हर किसी का बनता फिरता है, लेकिन होता किसी का नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की चुगली करता है उससे यह उम्मीद कभी मत करना कि वह किसी और के सामने आपकी चुगली नहीं करेगा। और चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वह खून के रिश्तों को भी काट कर रख लेती है। इसीलिए कहते हैं, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाए रखना। स्टेटस लगाकर शरीफ बनने से पाप कम नहीं होते हैं।
जो कांड अजीब और हाईलाइट करके आपने रखा है उसका स्क्रीनशॉट यमराज एचडी में दिखाएंगे। बनिए की लॉटरी लग गई तो वो खुशी से झूम उठा और तुरंत पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने उसे समझाया कि इतनी बड़ी कृपा हुई है, कुछ भगवान को चढ़ा दो। बनिए ने थोड़ा सोचा, फिर बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला। उसने सारे रुपए हवा में उछाल दिए और हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे भगवान, आपको जितने रुपए चाहिए आप रख लें, जो नीचे वापस आएगा उसे मैं रख लूंगा। एक अमेरिकी डॉक्टर भारत में घूमने आया। उसकी नजर एक छोटी सी किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने किताब का नाम पढ़ा उसे जोर से झटका लगा। वहीं दिल का दौरा पड़ा और मर गया। दरअसल उस 20 रुपए की किताब का नाम था 30 दिनों में डॉक्टर कैसे बने। अच्छा हुआ प्रभु श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए, वरना इंसानों को लेकर जाते तो सोने की लंका देखकर आधे रावण के पक्ष में हो जाते। आपकी बीवी अगर बहुत ज्यादा मोबाइल चलाती है तो उसे डांटे नहीं, हो सके तो उसके मोबाइल को फेंक दो। याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। एक आदमी एक बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी बोले, खुश हो बेटा। वो आदमी फिर बोला, हम अपने अंदर की गलती को कैसे पहचाने? तब बाबा जी बोले, बहुत सरल है बेटा, अपनी पत्नी की एक गलती उसको बताओ, वो तुम्हारे परिवार की एवं तुम्हारे मित्रों की सारी गलतियां तुम्हें बता देगी। इतना ही नहीं, अगर और जानना है तो उसके मायके वाले के बारे में एक शब्द भी गलत बोल दो, फिर देखो वो तुम्हारे पुरखों तक की कमियां को बता देगी। सच्चा प्यार मेरा मोबाइल अपने चार्जर से करता है, एक दिन भी बिना मिले नहीं रह सकता। पहले मेरी पत्नी मुझे कुत्ता कमीना बोला करती थी, फिर मैंने उसे रामायण देखने की सलाह दी। अब वो मुझे नीच, अधर्मी, दुष्ट, दुराचारी, पापी, निर्लज बोलती है। मैं और मेरा मोबाइल एक दूसरे से बहुत ही खुश है, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं।